Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel and let's start today's topic एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। हमें ये तो पता है कि एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करता है और उसे किल करता है, पर यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके से ये किल करता है, तो हमें बस वो तरीके देखने हैं कि वो कैसे कैसे किल करता है। चलिए उसके बारे में देखते हैं। बिफोर गोइंग फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, सबसे पहले तो हमें इन दोनों के स्ट्रक्चर लिटिल बिट नॉलेज हमें इसकी पता होनी चाहिए। तो हम देखते हैं एंटीजन के बारे में। एंटीजन क्या है? दे आर अ सब्सटेंस which has 8000 और you can say more than 8000 molecular weight dalton। ठीक है, 8000 dalton से ज़्यादा molecular weight जिसका होता है वो एंटीजन होता है। ठीक है, इसके अलावा ये प्रोटीनेशियस नेचर होता है, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है एज वेल एज पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड ये इसका बना होता है। फाइन, बट कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनका मोलिकुलर वेट 8000 dalton से कम होता है, बट स्टिल वो एंटीजन की तरह एक्ट करते हैं। बट कब करते हैं उसके लिए एक सिचुएशन होती है। सबसे पहले तो जिनका मॉलिक्यूलर वेट 8000 dalton से कम होता है उसको हम बोलते हैं हैप्टेन्स। क्या बोलते हैं? हैप्टेन्स। ध्यान रखना, इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट टर्म। ठीक है, बट ये एंटीजन की तरह एक्ट कब करेगा? जब ये किसी एंटीजेनिक सब्सटेंस के साथ मर्ज हो जाएगा। ठीक है, एंटीजेनिक सब्सटेंस के साथ मर्ज होकर ये क्या करेगा? नाउ इट इज़ एबल टू कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन उसी को ही बोलते हैं ऐसा सब्सटेंस जो क्या कर सकता है? इम्यून रिस्पॉन्स कॉज कर सकता है। ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकता है इम्यून रिस्पॉन्स देने के लिए। ठीक है, तो नाउ इट विल एक्ट एज अ एंटीजन और इट कैन कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? लाइक ड्रग, ठीक है, डस्ट पार्टिकल हो गया, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो गए, वो भी एंटीजन ये हैप्टेन्स की तरह एक्ट करते हैं। एनिमल डैंड्रफ, ओके, सो दे आर सर्टेन सब्सटेंस विच एक्ट एज अ हैप्टेन्स। अब आप देखेंगे कि इंडिविजुअल तो ये इम्यून सिस्टम कॉज नहीं कर सकता है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दी अनदर नेम कॉल्ड इनकम्प्लीट एंटीजन। ठीक है, ओके, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है, ये क्लियर। ठीक है ना, अब एक और चीज़ देखते हैं। जो ये एंटीजन होता है, ये एंटीजन कोई भी शेप का हो सकता है। सपोज आई एम मेकिंग दिस वन, इसके ऊपर एक साइट प्रेजेंट होती है जिसको ही एंटीबॉडी रिकग्नाइज करता है। ठीक है, ये साइट को ही एंटीबॉडी क्या करता है? रिकग्नाइज करता है और इसी के साथ वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड होता है। इस साइट को हम बोलते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। ठीक है, ठीक है, और इसको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एपिटोप्स। ध्यान रखना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंटीजन एंटीबॉडी से किस साइट के थ्रू बाइंड होता है? थ्रू एपिटोप्स। यहाँ से ही ये एंटीबॉडी से बाइंड होता है। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा एंटीबॉडी के बारे में देखते हैं, जो कि मैं एंटीबॉडी की डिटेल स्ट्रक्चर मेरी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो यू कैन वॉच दैट वन। मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे रही हूँ कि इसको बोलते हैं H2L2 मॉडल, यानी कि इसमें 2 हैवी चेन होती है और 2 लाइट चेन होती है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, वाई शेप। सिर्फ मैं इसकी बात कर रही हूँ, यहाँ का जो ये स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है? वेरिएबल पार्ट होता है और यही क्या करता है? इस एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करता है। द पार्ट विच इंटरैक्ट विद द एपिटोप ऑफ एंटीजन इज कॉल्ड द पैराटोप। ठीक है, यहाँ पे ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं पैराटोप। यानी कि अगर एक, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा और बताती हूँ, इसमें ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो दिस इज़ कॉल्ड पैराटॉप और उसमें ही ये क्या कर रहा है? एंटीजन यहाँ पे आके इस तरह से बाइंड होता है। अंडरस्टूड? ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होती है और अल्टीमेटली एंटीजन को किल किया जाता है। ठीक है, ये तो हमने एक ओवरव्यू बात कर ली कि एंटीजन एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर जो होती है वो एक दूसरे के कैसे बाइंड होते हैं। नाउ जैसे ही ये एंटीजन इसके साथ बाइंड होता है, एंटीबॉडी इस पे एक्शन करता है और उसको किल करने की कोशिश करता है। तो लेट्स हैव अ लुक, कौन कौन से ऐसे एक्शन होते हैं जिसके थ्रू एंटीबॉडी एंटीजन को किल करता है। देयर आर 5 वेज बाय विच एंटीबॉडी किल द एंटीजन। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, जिसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या करता है? जो एंटीबॉडी होता है वो क्या करता है? एंटीजन के जो एंटीजेनिक सब्सटेंस होता है या उसका टॉक्सिक साइट जो होता है उसको क्या कर देता है? कवर कर देता है, उसको पूरा कवर कर देता है टॉक्सिक साइट को, और इस तरह से वो उसके विरुलेंट फॉर्म को, किसको,
क्योंकि एंटीजन क्या है, विरुलेंट है, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ए विरुलेंट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब यहाँ पे आप ध्यान रखना, कवर द टॉक्सिक साइट, ठीक है। तो द एंटीबॉडी विच कवर और विच किल और विच कन्वर्ट द विरुलेंट फॉर्म ऑफ एंटीजन इनटू ए विरुलेंट फॉर्म, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीटॉक्सिन। क्यों? क्योंकि वो उसकी टॉक्सिक फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है, तो दैट इज कॉल्ड द एंटीटॉक्सिन। ओके, नेक्स्ट इज कॉल्ड द एग्लूटिनेशन। ओके, क्या होता है एग्लूटिनेशन में? इसमें क्या होता है, जब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड करता है, ओके, तो एंटीजन का जो सरफेस होता है ये इसके सरफेस एरिया में चेंजेस कर देता है। क्या करता है, इसका जो सरफेस है उसमें चेंजेस कर देता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस ये एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इट कॉज द क्लम्पिंग, इट कॉज द क्लम्पिंग ऑफ द एंटीजन और एग्लूटिनेशन, ठीक है। तो इसकी क्लम्पिंग कर देता है और उसकी वजह से ही क्या होता है, एंटीजन इनएक्टिवेट हो जाता है, एंड द एंटीबॉडी विच डू दिस इज कॉल्ड द एग्लूटिनिन। ओके, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट होता है थर्ड वन विच इज कॉल्ड द ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। क्या होता है ऑप्सोनाइजेशन में? इसमें क्या होता है, क्योंकि एंटीजन कई बार बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, क्या होते हैं, बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, तो वो ईजिली फैगोसाइट्स या मैक्रोफेजेस उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाते। तो उसमें क्या करता है, ये एंटीबॉडी उस पर बाइंड होता है, उसकी पूरी साइड को कवर कर लेता है लाइक दिस, ठीक है। अब क्या हुआ, ये साइज थोड़ा बड़ा और नाउ इट कैन बी ईजिली रिकग्नाइज बाय द मैक्रोफेजेस, ठीक है। अब मैक्रोफेज इसको ईजिली रिकग्नाइज करती है या फिर फैगोसाइट्स और ईजिली इसको एनगल्फ कर देती है। तो दिस इज हाउ एंटीजन इज इनएक्टिवेटेड। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं द फोर्थ वन विच इज कॉल्ड दी प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, ओके, नाउ द फोर्थ वन, ओके, तो अब प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, बिकॉज इसमें क्या होता है, एंटीजन कैसा है, सॉल्युबल एंटीजन है। कैसा है, एंटीजन इज सॉल्युबल। तो अब क्या है, ये ईजिली किसी की भी पकड़ में नहीं आ रहा है। तो अब इसको क्या करता है, एंटीजन इसके साथ बाइंड करता है, और सॉरी एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड करता है, और अब ये क्या हो गया, नाउ दिस कॉम्प्लेक्स बिकम हैवी, ठीक है, और बिकॉज ऑफ हैवीनेस इट गेट प्रेसिपिटेटेड। नाउ इट इज गेटिंग प्रेसिपिटेटेड, ठीक है। तो अब इसका प्रेसिपिटेट हो गया और नाउ इट कैन बी इजिली रिकॉग्नाइज और फर्दर प्रोसेसिंग इज डन। तो इस तरह से एंटीजन को पकड़ में लिया जाता है, मतलब उसको इस तरह से किल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन। ओके, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड द लाइसिस। लाइसिस, ठीक है। अब लाइसिस में क्या हो रहा है, इसमें क्या कर रहा है, एंटीजन के साथ जब भी एंटीबॉडी बाइंड होता है वो उसकी एंटीजन सरफेस को ही रप्चर कर डालता है। मतलब पहले वाले में तो था कि उसकी एंटीजन सरफेस को हम थोड़ा सा चेंजेस करना है एग्लूटिनेशन में, बट यहाँ पे क्या हुआ, उसकी सरफेस को ही पूरा रप्चर कर दिया, एंड अगर ये रप्चर हो गया तो क्या होगा, अल्टीमेटली इसका लाइसिस होना तो पक्का है, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करता है, उस एंटीजन का लाइस करता है। फाइन, तो समझ में आया कौन कौन से प्रोसेस हुए। द फर्स्ट वन इज न्यूट्रलाइजेशन, एग्लूटिनेशन, ऑप्सोनाइजेशन, प्रेसिपिटेशन एंड लाइसिस। इसमें से अब डिपेंड करता है किस तरह का एंटीजन आना, उसके अकॉर्डिंग ये एंटीबॉडी रिएक्शन करता है और उसको एक्शन करके किल करता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू हाउ एंटीबॉडी किल द एंटीजन। ओके, इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट प्लीज पुट योर क्वेरी इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।